टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.4 वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पार्ट 2 में यहाँ 5 वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसको डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बना लिए हैं, लेकिन अब फिर से ये 5 क्वेश्चन देखेंगे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। बोलता है कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसमें आप ऐड करें न्यूमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करें 1, तो वो फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाता है। ये पहला कंडीशन हुआ। नेक्स्ट कंडीशन हुआ इट बिकम्स हाफ। सेकेंड कंडीशन दे रहा है कि ये हाफ हो जाता है। इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या करेंगे आप, सबसे पहले फ्रैक्शन आप मान लेंगे लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो पहला कंडीशन था क्या, न्यूमिनेटर में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको फ्रैक्शन हो जाता है 1। फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू इधर हो गया, ये भी 1 इधर चला आया तो -2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडीशन मतलब ऑल्सो x प्लस डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये रिड्यूस क्या हो जाता है, हाफ में रिड्यूस हो जाता है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यूजिंग क्या, दोनों साइन y सेम है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यूजिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड, x माइनस वाई इसका LHS माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई किया, y कैंसिल कर दिया, ये क्या हो गया, 2x से एक x गया, माइनस एक्स इक्वल टू -3, x की वैल्यू 3 हो गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया, x की जगह आपने क्या रखा, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, y की वैल्यू 3 + 2 5 हो गई। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, 3/5। बस ये जो दो कंडीशन दिया हुआ है कि ऐड करना है, सबसे पहला कंडीशन में क्या करना है कि न्यूमिनेटर में ऐड करना है 1 और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका फ्रैक्शन हो जाता है 1 के बराबर। इससे पहला इक्वेशन निकल जाएगा। और दूसरा ये हाफ हो जाता है जब सिर्फ आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो इससे दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 3/5। फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल बाद, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितना बड़ा होगा उसका तिगुना नूरी का एज हो जाएगा। और 10 ईयर लेटर, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले जितना बड़ा सोनू होगा उसका थ्राइस हो जाएगा नूरी का एज। और 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी का एज क्या हो जाएगा, सोनू के एज के दुगुना हो जाएगा। दो कंडीशन है यहाँ, 5 साल पहले और 10 साल बाद। तो सबसे पहले 5 ईयर एगो क्या होता है, मान लीजिए आपने प्रेजेंट एज x और y मान लिया। 5 ईयर एगो दोनों का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और सोनू का एज y माइनस 5। क्या बोलता है कि नूरी का एज 5 साल पहले सोनू के एज का थ्राइस था, मतलब तो आपने अरेंज कर दिया, उससे एक इक्वेशन लेके आए, x माइनस 3y इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर आफ्टर 10 ईयर लेटर 10 साल बाद क्या होता है, x प्लस 10 y प्लस 10, और इसमें नूरी का एज क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है सोनू के एज के। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लेके आए x माइनस 2y इक्वल टू 20, सॉरी xy माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखेंगे दोनों इक्वेशन को जरा, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, y वाले टर्म को छोड़ेंगे, इधर x है और इधर x है। अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो x वाला टर्म कट जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आराम से आ जाएगी। आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एक सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर दिया, साइन नीचे चेंज हो जाता है सब्सट्रैक्ट करने पे। x वाले टर्म को कट कर दिया, -y इक्वल टू -20, y की वैल्यू 20 आ गई। जब y की वैल्यू 20 आ गई तो आप लिखेंगे सोनू प्रेजेंट एज इज 20 ईयर,
नो रिप्रेजेंटेज एक्स, किसी भी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू लेके आए, -10 + 3y, सिंप्लीफाई करने के बाद नूरी का एज क्या आ गया 58। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका सम आप करते हैं तो वो 9 आ जाते हैं। मान लो 2 डिजिट नंबर हो गया आपके पास x और y, तो पहला कंडीशन हो गया x + y = 9। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसको समझना जरूरी है। 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं। मान लीजिए 25 को लिखना है तो आप लिख सकते हैं 10 × 2 + 5, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। उसी तरह अगर मैंने मान लिया वेरिएबल में कि लेट 10th डिजिट x और यूनिट डिजिट y, तो हम लिख सकते हैं नंबर एज, नंबर हमें पता नहीं है 10x, क्योंकि 10 डिजिट यही है। यहाँ 2 था तो 10 × 2 था, यहाँ पे 10 डिजिट x है तो 10 × x लिखा प्लस y, और रिवर्स किया इसका तो 10y + x। इतना तो क्लियर है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था तो हमने लिख दिया। और बोलता है देखिए क्या, ऑल्सो 9 टाइम द नंबर, नंबर आपके पास क्या है 10x + y इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। कंडीशन देखिए क्या, आपने रिवर्स भी कर दिया। कंडीशन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला तो कंडीशन आपको बता दिया है x + y = 9। दूसरा कंडीशन, आपने जो नंबर बनाया उसका 9 टाइम, आपने जो नंबर रिवर्स किया उसके ट्वाइस के बराबर है। 9 टाइम ऑफ ए नंबर 10x + y, क्योंकि यहाँ पे 10th डिजिट x था और यूनिट डिजिट y था, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स 10y + x। सिंप्लीफाई किया 90 + 9y = 20 + 2x। सारे फैक्टर को इधर लेके आए, 90x में से 2 गया तो 88x, और 9x में से 9y - 20y हुआ तो 11y = 0। इसमें से कॉमन ले ले 11, तो 8y - y = 0 आ गया आपके पास। इक्वेशन सेकेंड, आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 9, दूसरा इक्वेशन है 8x - y = 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सेम है, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने पे y वाला टर्म कट जाएगा। LHS एक तरफ ऐड किया आपने, RHS एक तरफ ऐड किया, y वाले टर्म को काट दिया। 9x = 9, x की वैल्यू 1 आ गई। 1 अब किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे, x + y = 9, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, y की वैल्यू 8 आ गई। अब आपके पास नंबर क्या था 10x + y, आपके पास नंबर था 10x + y, आपने सिंप्लीफाई किया और आपका नंबर क्या आ गया 18। बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना गई 2000 रुपये निकालने। सी आस्क द कैशियर टू गिव द ₹15 and 100। वो कैशियर से बोलती है कि उसको 50 रुपीज़ के नोट चाहिए और 100 रुपीज़ के बस। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना 25 नोट मिलता है मीना को 25, अब कोई भी मिलता हो, 50 के मिलते हो या 100 के मिलते हो, लेकिन 25 नोट, नंबर ऑफ नोट 25 है। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 और हाउ मेनी नोट ऑफ ₹100। आपको बताना है कि कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे। आप लिखेंगे लेट मीना गॉट x नोट ऑफ 50 और y नोट ऑफ 100। आपने मान लिया कि मीना ने, मान लीजिए कि x नोट 50 के लिए और 100 नोट आपके y के लिए, ठीक है। अब टोटल वो क्या करती है 25 नोट लेके आती है। तो आपने क्या किया x + y = 25, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, ऑल्सो वैल्यू ऑफ मनी इज 2000। तो 50 का नोट है x और 100 का नोट है y, तो आपको क्या हो गया, टोटल वैल्यू क्या हो गई आपकी 2000 की। इसमें से 50 कॉमन ले लिया, कट कर दिया, तो आपका दूसरा इक्वेशन आ गया x + 2y = 40। अब दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे तो x वाला वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ, राइट हैंड साइड एक तरफ आपने किया, सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड।
आपने जब सब्सट्रैक्ट किया साइन चेंज करके तो -y इक्वल टू -15 हो गया। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15। नाउ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह, x + y इक्वल टू 25 था, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10। इसका मतलब क्या हो गया, सो मीना रिसीव्ड 10 नोट ऑफ ₹50 एंड 15 नोट ऑफ ₹100। बहुत ईजी। और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखना है आपको। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज करती है पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और ईच डे के लिए एडिशनल चार्ज करती है। मतलब पहले 3 दिन के लिए तो ठीक है, फिक्स चार्ज है, लेकिन उसके बाद अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ते हैं तो उसका अलग चार्ज हो जाता है। तो एक लड़की है, उसने क्या किया है, पहले कंडीशन में 27 रुपीज पेड किया है एक किसी बुक के लिए जिसको वो 7 डेज अपने पास रखती है। पहला कंडीशन, वो 27 रुपीज पेड करती है किसी बुक के लिए जिसको वो 7 डेज अपने पास रखती है, विच और दूसरी लड़की है, वो पेड करती है 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 21 रुपीज पेड करती है और वो बुक रखती है क्या 25 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। बोलता है कि फिक्स चार्ज भी निकालिए और हर एक्स्ट्रा डे कितना रुपीज़ लग जाता है वो निकालिए। बोलता है कि एक लाइब्रेरी है, वो क्या करता है 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए, और एडिशनल चार्ज फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फ्री है, फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद एडिशनल चार्ज लगने लगता है अगर नंबर ऑफ डेज आप बुक रखते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट कंडीशन बताइए, वो फिक्स चार्ज भी बताइए और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगता है वो भी बताइए। यहाँ 2 कंडीशन है। एक लड़की जब 7 डेज बुक रखती है तो आपको कितने रुपये पेड करती है 27 रुपीज़, और एक लड़की जब आपको 5 डेज बुक रखती है तो पेड करती है 21 रुपीज़। कंडीशन देखिए, लेट फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ और ईच एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज़, पेमेंट मेड फॉर कीपिंग द बुक फॉर 7 डेज 27। तो 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है x 3 डेज के लिए, और प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा है और उसके लिए कितना हुआ 27 रुपीज़ देना पड़ा 4 डेज एक्स्ट्रा। सेम उसी तरह 3 डेज तो फिक्स चार्ज था, लेकिन इन्होंने कितने दिन रखा 5 डेज, तो 2 दिन और, तो इसके लिए कितना पेड किया इन्होंने 21 रुपीज़। 2 इक्वेशन बन गए। अब दोनों वेरिएबल x है, आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्सट्रैक्ट किए तो 2y = 6 आया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट कर दिया, x + 4 × 3 = 27, x की वैल्यू माइनस करने पे 15, तो फिक्स चार्ज आपका क्या हुआ 15 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो गया 3 रुपीज़ पर डे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।